का कि पार्सेक किसकी इकाई होती है, तो ये होती है आपकी दूरी की यानी कि डिस्टेंस की होती है। वन लाइनर क्वेश्चन है, सिर्फ आप सेशन को देखते जाइए, सुनते जाइएगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट होंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, यानी कि वो मेटल तो है लेकिन फिर भी वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो क्या है आपका शीशा माना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो दो ही चीज ऐसी है, एक आपका ग्रेफाइट है, एक आपका आयोडीन होता है। ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 4 पे, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। ठीक है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है ना वो तेजी से निकलने लगेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। सीटेट में साइंस का जो सेशन होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, वो क्यों होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन की वजह से जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर इस तरीके से होते हैं। पानी का घनत्व तो अधिकतम कितना होता है, ध्यान से समझिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनका क्या होगा, तो उनका जो वेग होगा ना वो समान होगा। दो उपग्रह हैं वो एक ही वृत्ताकार कक्ष में क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहे हैं साथ में ही, तो उनका जो वेग होगा ना वो क्या होगा, समान होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 पे, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट को छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की वो परिक्रमा करने लगेगा। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट को अगर आप छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो उसी उपग्रह के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी चाल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वनस्पति विज्ञान के जनक, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, यूपी टेट और सी टेट दोनों में लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है कौन है, थियोफ्रैक्टस साहब हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक यानी मैक्सिमम होती है, ये आपकी इस्पात में होती है यानी स्टील में होती है। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा, तो आप देखेंगे कि वो बढ़ जाएगा। एक चीज आपको दिखाऊं मैं, जैसे एक लड़की होती है, आप देखते होंगे इस तरीके से इसी रस्सी पे चलती है, लेकिन रस्सी पर जब वो चलती है तो अपने हाथ में कोई डंडा ली होती है या फिर अपने हाथ को दोनों तरफ फैलाए होती है, वो इसलिए कि बैलेंस बना रहे। अगर वो एक अपनी बाहों को सिकोड़ लेगी ना तो क्या होगा, स्टूल का जो कोणीय वेग वो बढ़ जाएगा और वो लड़की वहां से गिर सकती है। ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 पे, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, उसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी कि नहीं देगी, भैया चंद्रमा बहुत दूर है, अगर बम विस्फोट भी होगा ना तो क्या होगा, वो सुनाई नहीं देगी। आगे बढ़े, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है, एक तो पलायन वेग इसका सबसे प्रमुख कारण है। और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसका एक रीजन और है सुनाई ना देने का, कि जो साउंड होती है ना वो आप देखेंगे साउंड किसी वैक्यूम में कभी भी नहीं चलती है। साउंड को चलने के लिए किसी न किसी चीज़ की मीडियम की ज़रूरत होती है और मीडियम क्या है, आपका हवा है। जब चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वहाँ पर कुछ भी आवाज़ फटे, कुछ भी हो जाए तो कहीं से भी सुनाई नहीं देगा। ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिएगा, इसका 2% वो बढ़ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो अब जो अपवर्तनांक होता है वो किसका सबसे अधिक होता है, वो बैगनी यानी कि वॉयलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब का वास्तविक गहराई क्या होगी। देखो 4/3 इस तरीके से है और 3 मीटर ये है, तो 3 से 3 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस, अब देखो जो हम लोग चश्मा लगाते हैं ना अपनी आंखों पे, पूछ रहा है कि भैया ये जो चश्मा आप लगा रहे हो इस चश्मे का क्या है, मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। लोग बोलते हैं ना मेरा 1.25 पावर है, 1.25 पावर नहीं, 1.25 डायप्टर है, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित है, किस पे आधारित होती है, ये रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वहाँ पे ऑप्शंस रहते थे, यहाँ पे वन लाइनर है, तो सिर्फ आप आंसर पे ध्यान दीजिए। जो द्वितीय नियम है वो है कि बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है द्वितीय नियम से, यही वो उसमें करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 20, यंग प्रत्यास्थक गुणांक का एसआई मात्रक कितना होता है, तो न्यूटन मीटर
स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यंग प्रत्यास्थ का गुणांक। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कैंडला का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला होता है। ठीक, जल एक यौगिक है, क्यों? जल क्या है? एक यौगिक है, क्यों है? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो विभिन्न तरीके के तत्व होते हैं। कौन से दो विभिन्न होते हैं? H2O, एक होता है हाइड्रोजन और एक क्या होता है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितनी मात्रा होती है? तो हाइड्रोजन की आपकी 2 होती है और ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन की आपकी 16 होती है, कुल मिलाकर के 18 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान होता है। नॉर्मल से क्वेश्चन है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। ठीक है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? बहुत आसान सा है, ऊर्जा की है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? यानी जो हम लोग मात्रा बोलते हैं कि भैया फोर्स का ये है और स्पीड का ये है, इन सब की जो मात्रा है कब से लागू की गई थी? 1971 से। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों? क्योंकि चमगादड़ जो होते हैं पराश्रय तरंगों को उत्पन्न करते हैं, उसी के सहारे क्या है वो देखते हैं और उड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो जो न्यूट्रॉन होता है आपका अस्थायी कण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 29, परमाणु नाभिक के अव्यय कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु नाभिक होता है 2 ही अव्यय हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ें। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट और यूपीटेट में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अध्ययन वाले क्वेश्चन आप सबको पता है, आप सबने यूपीटेट सेट का एग्जाम दिया ही होगा, तो आपको पता है कि अध्ययन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने कवर किए। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। और हाँ, कोई क्वेश्चन अगर मुझसे गलत हो जाए बोलने में या फिर मिसप्रिंट हो गया हो तो आप नीचे कमेंट में बता देना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? सबको पता है अवतल लेंस होता है। दूर दृष्टि से पीड़ित में कौन सा होता है? तो इसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से किससे संबंध बल कौन सा होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। देखो, सेम वस्तु पे नहीं। जैसे मान लो कि ये कोई दीवार है, आप इस दीवार पे अपने दोनों हाथों से बल लगा रहे हैं, तो जितने आप फोर्स से इस पर बल लगाएंगे, दीवार भी क्या होगी? अपना को बचाने के लिए उतना ही फोर्स आप पे देगी। ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा फोर्स आप पे लगाएगी, नहीं, जितना फोर्स आप दीवार पे लगाएंगे उतना ही फोर्स क्या करेगी? दीवार भी आप पर लगाएगी। यही होता है न्यूटन का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है, यह क्या कहलाता है? आपको पता है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, तीसरा वाला कहलाता है। ठीक, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये कवक का अध्ययन कहता है। यूपीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ें। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो पाता है? आपको पता होना चाहिए, तृतीय नियम के अनुसार से। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है, जितना बल इधर लगेगा उतना ही बल पानी पे हम तैरेंगे तो लगेगा। ठीक, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। कथन किसका है? आपको पता होना चाहिए, न्यूटन का है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? देखो, जो वृक्षों की आयु होती है, ये यूपीटेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर उठा के देख लेना। ये जो वार्षिक वलियों की संख्या होती है ना, उसके आधार पर होता है। जो वलियाँ होती है ना वृक्षों में, उसके आधार पर हम बताते हैं वृक्षों की आयु। क्वेश्चन नंबर 39, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? जैसे मान लो कि किसी की डेथ होने वाली है, ठीक है, उसने कहा कि भैया जो मेरी आंख है ना, मैं अपनी आंख को दान देना चाहता हूँ। तो जब आप डेथ होगी आपकी, तो ऐसा नहीं कि पूरी आंख निकाल ली जाएगी, नहीं, आपका जो रेटिना होगा ना उसी को उपयोग में लाया जाएगा, बाकी चीज़ें फिर से लगा के आपको भेज दिया जाएगा। ठीक, तो रेटिना होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन 40 पे। साधारण मानों में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। देखो, जब आपसे सिर्फ पूछता है गुण सूत्रों की संख्या तो आप बताएंगे 46, लेकिन यहीं पर अगर जोड़ा लिखा होता कि बताओ भैया गुण सूत्रों का जोड़ा कितना होता है, तो आप बताते कितना? 23। जोड़े की नाम नहीं लिया गया तो आप कितना बताएंगे? 46। ठीक, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जांग की होती है ऊरू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। जो भी गाय और भैंस ज़्यादा दूध नहीं देते या फिर कम दूध देते हैं तो उनमें ये
इंजेक्शन लगा दिया जाता है। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का जो परिवर्धन परख नली होता है वो अंदर की तरफ होता है, अंदर होता है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 44 पे। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं पसलियों के, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड जब हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो हमारे जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो क्या होती हैं? उनको थकान फील होता है। ठीक है, आगे बढ़े। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? सिंपल, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 47। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो वॉशिंग मशीन हम लोग के घर में होती है, काम करती है, वो इसी पे होता है। न्यूटन तापमानों में यानी कि क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग कहाँ पे होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है कि पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन एक क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है हमारा पॉजिट्रॉन। तो हमने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए बहुत ही कम टाइम में। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और आज पहली बार आपने सुना है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार, आप नहीं चाहते कि आपका देसी भाई भी आगे बढ़े? हाँ भाई मानते हो ना, तो आप सब्सक्राइब कर देना, और उस लाल कलर को बटन को दबाने के बाद उस घंटी बटन को भी दबा देना।